Good morning, students. Today, in our business studies, we are going to cover our chapter number 7, that is directing. आप लोग काफ़ी सारी चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और पार्ट ए का तो हमारा ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, बिकॉज उसके बाद कंट्रोलिंग है और हमारा पार्ट ए फिनिश है हमारी बुक का, है ना। अब जैसे अगर हम खाली डायरेक्टिंग की बात करें कि भाई डायरेक्टिंग क्या होता है, अब मैं आपको हमेशा बताती आ रही हूँ कि आप कुछ कीवर्ड्स पकड़ के चलो तो आपको ईजी रहेगा उस चीज़ को समझना या उसे आगे करना। ठीक, तो अब मैं क्या कहती हूँ कि डायरेक्टिंग का कोई भी कीवर्ड क्या हो सकता है। डायरेक्टिंग का मतलब या एक कीवर्ड मैं कह सकती हूँ गाइडेंस। कोई भी गाइडेंस के बिना नहीं चल सकता। हाँ, अगर मान लो आप कुछ भी नया काम करने जा रहे हो या कुछ आप स्टडीज के लिए कहीं आगे जाना चाह रहे हो या कुछ भी है, तो आपको डायरेक्ट मतलब गाइडेंस की जरूरत है ना। तो हम क्या कहेंगे कि भाई कोई भी पर्सन बिना गाइडेंस के नहीं उसका प्रॉपर काम चल सकता। जैसे सपोज करो कोई बहुत अच्छा डांस करता हो, बट अगर उसे कोई टीचर मिलेगा, डांस टीचर सिखाने वाला, तो जो उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, है ना। जैसे आपने देखा होगा जो डांस शोज आते हैं उसमें भी मेंटोर्स होते हैं जो उन्हें और ज़्यादा फिनिशिंग उन टच देते हैं उनके उसमें। ठीक, या फिर स्कूल में टीचर्स क्या कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, घर पे पेरेंट्स आपको गाइड कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, गाइडेंस। तो डायरेक्टिंग को हम ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन ना कहकर गाइडेंस मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, तो गाइडेंस क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अब सपोज करो कोई मकान बन रहा है, तो उसमें क्या होता है, जो लेबर होती है काम तो वही कर रहा होता है, बट जो ठेकेदार होता है वो क्या करता है, उनको गाइड करता रहता है कि भाई अरे ये मिस्त्री को ये करो वो करो, सीमेंट इतना मिलाओ, रेत इतना मिलाओ, आज आपको ये दीवार खड़ी करनी है। तो ये सब गाइड कौन करता है उन्हें, वो एक ठेकेदार गाइड करता है। ठीक, तो हम लोगों को काम में, हर तरह के काम में गाइडेंस की जरूरत होती है। अब इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं, या मैं इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े, है ना। उसके अंदर क्या क्या था, प्लानिंग, कि हम क्या जो काम करने जा रहे हैं उसका क्या प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइजिंग, कैसे ऑर्गेनाइज करें उस काम को, स्टाफिंग, क्या कौन कौन रखें। जब हमने अपने स्टाफ को भी रख लिया तो उन्हें काम कौन बताएगा, उन्हें डायरेक्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वो क्या पार्ट है, हमारा डायरेक्टिंग का पार्ट है। या चलो हम एक छोटा सा और एग्जाम्पल लें, मान लीजिए हमारे घर में कोई शादी है और हमारे रिलेटिव्स आ गए। ठीक है, तो अब वो क्या काम करेंगे, उन्हें थोड़ा पता है आपके घर में क्या काम होना है क्या नहीं होना। आप उन्हें बताओगे ना कि भाई आप जाओ फूल वाले को ऑर्डर दे आओ, या आप जाकर कैटरिंग वाले को देख लो। तो ये डायरेक्ट कौन करेगा, आप कौन गाइड करेगा, आप लोग करोगे उन्हें, तभी तो वो वर्क करना शुरू करेंगे, वरना तो उनको क्या पता कि आपकी शादी में क्या तैयारी हुई है क्या नहीं हुई है। ठीक, तो इसलिए गाइडेंस या डायरेक्टिंग हर जगह कंपलसरी है। इसका मीनिंग देखते हैं। डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस, गाइडिंग, काउंसलिंग मतलब इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, काउंसिल करना, उसे मोटिवेटिंग मतलब मोटिवेट भी करना उसको, एंड लीडिंग द स्टाफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन डूइंग वर्क टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब ये सारे काम हम क्यों करेंगे, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो हम अचीव कर सकें। ठीक, डायरेक्टिंग इज अ की मैनेजर फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर along with प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। जो मैंने आपको बताया, जो हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन है वो इन्हीं पे तो वर्क करते हैं। तो मतलब एक के बाद एक स्टेप वाइज वर्क है ना, जिसमें डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग से पहले आएगा। ठीक, फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू सुपरवाइजर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग एंड इट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंगली वेयर एज सुपरवाइजर। अब सही बात है, एक नीचे हर हिरार्ची जो हमने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग तो हम डायरेक्ट करेंगे लोगों को। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले जो हैं वो मिडिल लेवल को देंगे डायरेक्शन, और मिडिल लेवल वाले जो है लोअर लेवल वालों को देंगे, है ना। डायरेक्शन हैज गॉट फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है परसेविव फंक्शन, डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी हिरार्ची थी, हमें डायरेक्टिंग हर लेवल पर चाहिए। ठीक है, मतलब आपका कुछ भी मतलब टॉप लेवल पे हैं आप या मिडिल लेवल पर हैं, आपको डायरेक्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। मतलब मैनेजर आपको गाइड करेगा। सेकंड है कंटिन्यूस एक्टिविटी। कंटिन्यूस एक्टिविटी तो है ही कि भाई अगर मान लो आप जो काम करने आ रहे हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस की तो रोज़ की ज़रूरत है ना। ऐसा थोड़ा ना साल में एक बार गाइड कर दिया फिर आप छुट्टी काम करते रहो अपने आप, नहीं, आपको डेली परफॉर्मेंस देख के उन्हें गाइड करना पड़ेगा। अगला है ह्यूमन फैक्टर। Directing function is related to subordinates and therefore it is related to human factor. Since human factors complex and behave with unpredictable, direction function becomes important. अब ह्यूमन फैक्टर में कैसे काम कौन करता है, हमारे जो ऑफिस है या वर्कर्स है कौन है, ह्यूमन बींग्स है। और ह्यूमन बींग्स का जो नेचर होता है वो अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं भैया उनका कब कैसा बिहेवियर है। तो उनको
उसको हिसाब से उसको डायरेक्ट करना पड़ता है काम को, है ना। तो ये क्या है, ह्यूमन फैक्टर। क्रिएटिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटी, डायरेक्शन फंक्शन हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्लान्स इनटू परफॉर्मेंस, कि जो हमने प्लान बनाया था अपने मैनेजमेंट के फंक्शन में प्लान बनाया था, उसे मतलब एक मुकाम हासिल करने में आपका डायरेक्टिंग का सबसे मेन रोल है, ठीक। एग्जीक्यूटिव फंक्शन, डायरेक्शन फंक्शन इज कैरिड आउट बाय ऑल मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव एट ऑल लेवल थ्रू आउट द वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज। मतलब हमारा जो एग्जीक्यूटिव हर लेवल पर चाहिए होता है। डेलीगेट फंक्शन, हाँ डेलीगेट करना अपनी जो थोड़ा जो काम है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो दूसरे पे डेलीगेट कर देना। अल्टीमेटली गोल क्या है हमारा, अपना अचीव करना परफॉर्मेंस। फिर आता है हमारा इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस इनिशिएट एक्शन, मतलब हमें कोई भी एक्शन को इनिशिएट करना, मतलब जो हमने प्लानिंग करी हुई है उसे करना। अब हमने पढ़ा कि भाई ठीक है हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग भी हमने रख कर लिया, मतलब जो काम हमने चालू कर रहे थे सब कुछ सेट हो गया, बंदे भी आ गए काम करने के लिए, लेकिन भैया उन्हें करवाने के लिए काम तो कुछ इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा ना। तो वो क्या होता है, हमारा इनिशिएटिव एक्शन कहलाता है। इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट, ये क्या है, अभी एम्प्लॉयज का जो एफर्ट है उसको भी तो देखना पड़ेगा। इट इंटीग्रेट्स एक्टिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट सुपरविजन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मतलब अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको आप सुपरवाइज करो, गाइड दो करो और काउंसिल भी करो उनका। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, और आपको अपने जो बंदे हैं, जो अपने एम्प्लॉयज हैं, उनको मोटिवेट भी करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, मतलब फाइनेंशियल उनको कुछ इंसेंटिव दे के भी मोटिवेट करना पड़ेगा और नॉन फाइनेंशियल भी, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, है ना, डिटेल में। फैसिलिटेट्स चेंज, और हमें कुछ ना कुछ चेंज करते रहना चाहिए, मतलब हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इस तरह से थोड़ा प्रमोशन दे दो या कुछ भी, तो उनको उस एनवायरनमेंट में अच्छा लगने लग जाता है ना। फिर है स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस भी बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप रोज मूव करते रहें, आपके लोग आज रखा कल छोड़ दिया, वो नहीं होना चाहिए। तो मैनेजर्स वाइल परफॉर्मिंग डायरेक्टिंग function instruct, guide, supervise and inspire their subordinate in a manner that they are able to strike a balance between individual and organizational interest, ठीक है। और वो इस तरह से स्टेबिलिटी बनाए कि अपना प्लस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखो प्रायोरिटी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ना, वो अचीव होगा जब भी तो नीचे पूरी चेन को पैसा मिलेगा या सेटिस्फाइड होंगे। तो ये क्या है हमारा डायरेक्टिंग। अभी हमने इसके फीचर्स पर मीनिंग पढ़ा, फीचर्स और इम्पोर्टेंस। इस वीडियो को हम यहीं रखते हैं, आगे की वीडियो में हम इसके आगे का चीज़ें कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।